जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे बचता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ ये चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है ना ही कहीं और जगह। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो ये सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी प्रकार त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों धारण कर लेता है। श्री कृष्ण।